सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग के अंतर्गत हम अहिंसा का जो भाव है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और अहिंसा अर्थात प्राणी मात्र के प्रति मन से, वाणी से, शरीर से हम उसको दुख, पीड़ा, कष्ट न दें, इसके विषय में विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है। एक श्लोक को आपके सामने उद्धृत किया था, जो अपने इस शरीर को, यह शरीर जो नाशवान है, इसकी सुंदरता के लिए, इसको बलिष्ठ बनाने के लिए, इसको मांसल बनाने के लिए लोग दूसरे पशु पक्षियों का मांस खाते हैं। जो अभक्ष है ऐसे निर्दोष पशुओं की बलि देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन हिंसा से युक्त होता है। तो उसके लिए यह श्लोक जो वेदव्यास जी ने लिखा कि स्वमांसम परमांसेन यो वर्धयितुम इच्छति नास्ति क्षुद्र तस्मात् सा नृशंसतरो नरः। वह व्यक्ति जो अपने शरीर के मांस को पशु पक्षियों के मांस से बढ़ाना चाहता है, उससे ज्यादा क्षुद्र, उससे ज्यादा नीच कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, उससे ज्यादा नृशंस कोई हो नहीं सकता है। इसलिए हमको इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम यदि अपने जीवन को चाहते हैं, अपनी एक छोटी सी उंगली में छोटा सा घाव हो जाए, एक पिन चुभ जाए, तो हमको बड़ी पीड़ा होती है। और हम दूसरों की गर्दन में छुरी चलाते हैं, तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है, इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती है। तो हिंसा को हम समझें और हिंसा से बचें। अपने इस शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए जो भी अन्य खाद्य पदार्थ हैं, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आदि का अनुष्ठान करें, सात्विक आहार लें, जिससे हमारा विचार व्यवहार सात्विक हो सके, ऐसा उपाय करना चाहिए। परंतु जिन लोगों ने इस परंपरा को आरंभ किया या इस परंपरा को बल देते हैं, इस परंपरा को प्रश्रय देते हैं, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि जैसे उनकी संतानें होती हैं, उनके पुत्र पुत्रियां होती हैं, वैसे ही पशु पक्षियों का भी अपना एक कुटुंब होता है, उनकी भी संतानें होती हैं, उनको भी पीड़ा होती है। उस विधाता ने उनको भी प्राण दिए हैं। ऐसे पशु पक्षियों का हनन करना, वध करना, बलि देना और इस थोड़े से स्वाद के लिए उनकी जान ले लेना, ये बहुत क्रूरतम कार्य है, इससे बचना चाहिए। और किसी कवि ने बहुत ही अच्छे भाव में इसको कहा कि ये जो मनुष्य है, तो मनुष्यता उसके अंदर हो, यही उसका भाव है। क्योंकि यदि मनुष्यता से हम नीचे गिर गए तो फिर हमारा कोई औचित्य नहीं, कोई हमारा अस्तित्व नहीं संसार में। क्योंकि हम पशुओं से ऊंचे हैं। कैसे हैं? अपने विचार, व्यवहार और धर्म के आचरण से हैं। तो आपके इस विचार को और पुष्टि देने के लिए कवि कहता है, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर,
ये अहिंसा का पालन हमको श्रेष्ठ बनाता है। लेकिन ऐसे पशु पक्षियों को जो है मारते हैं और उनसे मनोरंजन के लिए उनकी हिंसा करते हैं, उनको सताते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यह प्रेरणा गीत है। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर, ना किसी पे जरा सी दया कर सके, तो जुल्म भी किसी पे तू ढाया न कर। इन पशु पक्षियों को तू मारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर। इन पशु पक्षियों को तू मारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर। अपनी 6 इंच लंबी जुबा के लिए बेजुबानों पे छुरियां चलाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। और आगे कह रहे हैं, इन बेचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, वो तो निर्दोष है। इन बेचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, कोई घर बार तोड़ा उजाड़ा है क्या। तू घड़ी 2 घड़ी की लहर के लिए इन गरीबों के खून से नहाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। निरपराधों को तकलीफ देता है क्यों, जिंदगी दे सके ना तो लेता है क्यों। जो बेगुनाह है, जिनका कोई दोष नहीं, निर्दोष है, तो उन निरपराधों को तकलीफ देने का हमको या जो हिंसक लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जिंदगी दे सके ना तो लेता है क्यों, जग में इनको भी जीने का अधिकार है। जग में इनको भी जीने का अधिकार है, बेरहम इनका जीवन मिटाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। जैसे अपने बच्चे, क्रूर से क्रूर व्यक्ति को अपनी पत्नी, अपनी संतानों पर विशेष प्रेम होता है, विशेष लगाव होता है, उसकी जो है आबरू, उसकी इज्जत उसको प्यारी होती है, उसका जीवन उसको प्यारा होता है। यदि छोटा सा बच्चा भी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाकर के फरियाद करते हैं कि डॉक्टर साहब सब कुछ ले लीजिए लेकिन मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। लेकिन वही व्यक्ति जब दूसरों के बच्चों के गर्दन पर छुरी चलाता है तब उसको ये बात स्मरण नहीं आती। क्रूरता का भाव कितना निशंस है, कितना वह दुखदाई है, कितना कष्टदायी है। व्यक्ति अपने को जब अपने ऊपर आता है तो उसको परमात्मा याद आता है, और जब वह सुखमय दूसरों के ऊपर आनंदित होकर के दूसरों को सताने का कार्य करता है तो कैसी स्थिति होती है। तो कभी आगे कह रहा है, जैसे बच्चे हैं सब लाडले आपके, छीन बच्चे किसी के पथिक मार कर। जैसे बच्चे हैं सब लाडले आपके, छीन बच्चे किसी के पथिक मार कर। अपने बच्चों को हरगिज खिलाया न कर, तू किसी जीव को भी सताया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर।
तो हमको अहिंसा का इस प्रकार से पालन करना चाहिए कि प्राणी मात्र को भी कभी हमसे कष्ट न हो, मर्यादित जीवन हम जिए और दूसरों को भी जीने का अधिकार दे, जियो और जीने दो, ऐसी भावना से ओतप्रोत रहे। तो पीछे कक्षा में हमने इसको लिया था और अभी जो चर्चा चल रही है, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो? जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, जैसे अपने देश के अंदर भी दिखाई देता है और दुनिया में भी बहुत से ऐसे देश हैं जी जो भौगोलिक दृष्टि से उनका ऐसा है कि वहाँ ना तो कोई फल फूल पैदा होता, पेड़ पौधे पौधे होते, ना वहाँ कोई फसल होती। जैसे हम भारत में भी कई हिस्सों में देखते हैं, जैसे रामेश्वरम है, कच्छ है, फिर और भी देश में कई ऐसी जगह हैं। तो वहाँ तो उनका रोजगार भी वही है, आहार भी यही है। यदि उसको छोड़ दे तो उनका जीवन ही खतरे में आ जाएगा, या तो वो स्थान से पलायन करना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर प्रश्न आपका है। तो हम अहिंसा के मार्ग पर उन लोगों को कैसे ला सकते हैं जिनका सब कुछ वही है, जहां पर अचार भी वही है, सब्जी भी वही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो हमको प्रयास ये करना चाहिए कि ऐसे स्थानों पर हम रहें जहां पर इन सब चीजों की सुलभता हो, अर्थात बिना हिंसा के हम अपना जीवन यापन कर सकें। और जब हम ऐसे स्थान पर अकस्मात पहुंच गए या प्राण संकट में आ गए, तो उसके लिए फिर जो योगी नहीं है, जो सामान्य व्यक्ति है, उसके लिए फिर आपातकाले मर्यादा नास्ति। क्योंकि जिसका जीवन बहुमूल्य है, जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जिसका जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको बचाना सबका कर्तव्य होता है। और यह पूरा प्रयास करें, जैसे हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो उनका जीवन आप देखेंगे, जो भी जहां रहते थे वहां पर कंद मूल फल की व्यवस्था होती थी, नदी का प्रवाहित जल होता था। लेकिन आज का जो परिवेश है कि उसको हम स्वीकार करते हैं, हमका मतलब ये समाज स्वीकार करता है, लेकिन चर्चा उनकी विशेष हम कर रहे हैं कि जहां पर फल फूल भी उपलब्ध है, हर प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है, जल भी उपलब्ध है, किसी चीज का अभाव नहीं है, फिर भी ऐसे लोग बिना मांस के अपना पेट नहीं भर पाते हैं। उन लोगों की चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं। ऐसे बहुत ऐसे प्रदेश हैं, मरुस्थल जैसे है और टुंड्रा प्रदेश है, जहाँ 12 महीने बर्फ ही गिरती रहती है। तो ऐसे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं, वहां पर उनके लिए वह अपरिहार्यता है। फिर भी ऐसे भी आप देखते हैं, ग्लेशियर में भी बहुत हमारे नौजवान सेवा देते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं। वो कभी भी कुछ ऐसे सैनिक की उनको दिया भी जाता तो भी वो उसका सेवन नहीं करते, तो भी जीवित रहते हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने शरीर को इतना बलिष्ठ बनाएं कि ऐसे प्रदेशों में जहां पर अन्य खाद्य सामग्री का अभाव रहता है, वहां पर भी हम कोशिश ये करें कि हिंसा किसी की ना हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जी। ओम स्वामी जी, कोई मनुष्य के द्वारा किया हुआ कार्यक्रम हिंसा है या अहिंसा, ये मनुष्य ही डिफाइन करता है या जिसके प्रति हम कार्य कर रहे हैं वह कहता है? जैसे एग्जाम्पल, पिंजरे में बंद रहता है सभी मुर्गा, और उसमें से एक निकाल करके उसके सामने ही काटते हैं और उसमें एक मुट्ठी चारा डाल देते हैं और वो मस्ती से खाते रहता है। तो उसको इस बात की अनुभूति ही नहीं हो रही है। हम वैचारिक रूप से एक दूसरे पर, जैसा मैं मानता हूँ कि कहते हैं ये कार्य तो हिंसा है, वो कहते हैं ना ये तो हिंसा नहीं है। जी। तो इस पर क्या विचार है? क्योंकि उनमें मनन करने की शक्ति नहीं होती है। दूसरी बात, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 जो चीजें हैं वो पशु पक्षी सब में पाई जाती हैं। यदि आप
गांव के जीवन को देखें, वहां कुछ ऐसे पशु होते हैं जिनमें संवेदनशीलता देखी जाती है। एक पक्षी या एक पशु एक घर में है, उसका कोई बच्चा है, यदि वो बच्चा मर गया तो आप देखेंगे कि वह गाय कुछ दिन तक चारा छोड़ देती है अपना, तो संवेदनशीलता तो देखी जाती है उनमें। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, जैसे आपने मुर्गी का उदाहरण दिया, अगर वह मुर्गी जो चारा देता है उसको ना खाए तो मरेगी, और वो उसके सामने काट रहे हैं, वो भी वो समझ रही, देख रही है, लेकिन मनन करने की शक्ति विशेष उसके पास होती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हिंसा का जो पैरामीटर है उसको हम निश्चित नहीं कर सकते, आप निश्चित नहीं कर सकते, परंतु उस विधाता के द्वारा जो निर्धारित है, जो उसके द्वारा संविधान बना हुआ है, उसका हम आचरण करेंगे तो हमको स्पष्टता होगी कि वस्तुतः हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है। धर्म की चर्चा पीछे बहुत की हमने, और उसमें भी अहिंसा का बहुत स्वाध्याय हमने किया था। तो अहिंसा का तात्पर्य ये है कि किसी के भी दिल को जानपूर्वक यदि हम दुखाते हैं, उसके उत्कर्ष के लिए करते हैं, उसकी उन्नति उसमें निहित है, तो वो अहिंसा ही है। लेकिन अज्ञानता में, अमर्यादित ढंग से या मिथ्या ज्ञान में अपूर्ण ढंग से करें तो हम जो है अवसरवादी होकर के अपने जहां पर हमारा अवसर लगता है वहां पर हम जो है अहिंसक हो जाते हैं। जहां पर हमको लगता है कि यहाँ पर अवसर हमारा ठीक नहीं है तो वहां पर हम हिंसा करते ही करते हैं। तो इस स्थिति में हमको रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए कि कोई भी काल हो, कोई भी स्थिति हो, जो इस राह में चलना चाहता है, जो इस जीवन को जीना चाहता है, तो उसको यह अवसरवाद छोड़ करके जो यथार्थवाद है उसको ग्रहण करना चाहिए। जहां लगता है कि गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम, कुछ लोगों का ऐसा जो भाव रहता है वह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि यह व्यक्ति हिंसक है या अहिंसक है, ये हमारे सोच के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वह जैसे माता के रूप में है, पिता के रूप में है, गुरु के रूप में है, प्रशासक के रूप में है, तो हमारे द्वारा किए यदि उल्टे सीधे कार्यों को या हमारे द्वारा की हुई अनुशासनहीनता को वो डांटता है, समझाता है या दंड देता है, तो हमको क्या लगता है कि यह हमारे साथ हिंसा हो रही है। वो ऐसी छवि बना लेता है कि ये तो बड़ी हिंसा कर रहे हैं, लेकिन उसमें दूरदृष्टि होती है, उसमें उत्कर्ष होता है, उनके भावों को हम समझने में देर करते हैं, इसलिए हमको हिंसा लगती है, जबकि वो अहिंसा होती है। तो हमारे सोचने समझने और ज्ञान के स्तर पर वह निर्भर करता है कि ये हिंसा हो रही है कि या अहिंसा हो रही है। लेकिन कुछ स्थूल चीजें तो समझ में आती ही है कि ये हिंसा ही है, ये अहिंसा ही है। जी, अभी व्याख्यान के दौरान कह रहे थे यथार्थ पर हमें रहना चाहिए, यथार्थवाद पर। जी जी, तो यथार्थ पर रहना चाहिए कि शाश्वत पर रहना चाहिए? यथार्थ तो जैसा मैं पढ़ा हूँ वह भीड़ है, तत्कालिक है, क्षणिक है। जैसे अभी आसानी से लोग कह देते हैं सत्य के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर, योग के मार्ग पर चलने वाले को बहुत कष्ट है जी, और जो लूटता है, जो दूसरों का हक का छीनता है, वह उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहा है। तो यथार्थ ये हुआ क्षणिक, मुझे यथार्थ पर रहना है कि शाश्वत पर रहना है? शाश्वत ही यथार्थ है। जो क्षणिक है वो यथार्थ नहीं है। यथा अर्थ जैसा उसका स्वरूप होना चाहिए, वो हमको अपने स्वार्थ में लगता है कि यथार्थ यही है। जैसे कोई व्यक्ति भोजन का भोग करता है, भोजन को ग्रहण करता है, उस समय लगता है कि यही सब कुछ है, सबसे ज्यादा स्वाद इसी में है, लेकिन वह यथार्थ नहीं होता है।
कोई व्यक्ति काम की वासना से आगे बढ़ता है और वह इंद्रियों की पिपासा को बुझाना चाहता है, वह सोचता है कि अब तो सुख मिल गया, यही सुख है, यही यथार्थ है, जबकि वह यथार्थ नहीं है, वह क्षणिक है। तो रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का जो सुख है, जो ये पार्थिव सुख है, वह यथार्थ नहीं है, वह क्षणिक है, ऐसा हमको समझना चाहिए। परंतु यथार्थ का अर्थ यहाँ पर ऐसा लेना चाहिए कि वह मिथ्या नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ये सब मिथ्या है, तो मिथ्या नहीं होता, वो भोजन वो मिथ्या नहीं है, भोजन तो यथार्थ है। लेकिन जो सुख की कामना है, भोजन में सुख है और कहीं नहीं है, ये अयथार्थ है। शारीरिक संबंध में ही सुख है, अन्य संबंधों में सुख नहीं है, ऐसा जो सोचता है वह यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, वो क्षणिक है, वो शाश्वत सुख नहीं है, वो सुख नहीं है, वो दुख है। क्योंकि जितना जितना वो शारीरिक भोग करेगा उतना उतना रोग उसको सताएंगे। लेकिन यथार्थ क्या है इसमें? शरीर है, शरीर की सत्ता है, शरीर का जो क्षणिक सुख है वो यथार्थ है। लेकिन शारीरिक संबंधों में ही सुख है, ऐसा जो लोग जानते हैं, मानते हैं, वो अयथार्थ है, वो मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि यह सुखमय नहीं है, दुखमय है, कष्टमय है। जी, तो हम देखते हैं कि भारत में अभी भी बहुत बड़ी संख्या है जो मांस नहीं खाती, हिंसा नहीं करती है जी, लेकिन यदि सूक्ष्म रूप में देखते हैं तो लगभग 100% ऐसा हो जाता है कि लोग उसको ग्रहण करते हैं। क्योंकि जैसे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, पतंजल का भी यदि कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें जो जो चीजें सामग्री डालते हैं उसका अनुपात सहित हम उसमें लिखते हैं। जी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बना दिया कि जो मांस की चीजें मिलाई जाती हैं तो उसका नाम न लिख के उसके कोड वर्ड दिए जाते हैं, जैसे ई डाल के 124, 432, और उन नंबरों को यदि आप सर्च करते हैं तो सीधे में सीधे कहीं उसमें बकरा खड़ा हो जाता है तो कहीं उसमें भेड़ खड़ी हो जाती है, और वो चीजें उसमें पड़ती हैं तो गांव का सामान्य व्यक्ति, तो गांव का क्या पढ़ा लिखा भी सामान्य व्यक्ति तो आजकल इन चीजों को जानता नहीं, और फिर उसको इतना सूक्ष्म में लिखा जाता है कि वो दिखाई भी नहीं देता, चश्मा लगाओ तब दिखाई देगा, खोजना पड़ेगा। तो ये तो लगभग बहुत से सामानों में मिलाया जाता है, तो कहीं में कहीं तो सभी उसका उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए एक कहावत है देहात में, गांवों में, जाने के जान, बेजाने के राम। जानबूझ करके हमको उन कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, परंतु जो लोग हमको विश्वास में विष दे रहे हैं, वे लोग कभी भी सदगति को प्राप्त नहीं हो सकते। चाहे वह सरकार के रूप में हो, चाहे कारोबार के रूप में, व्यापारी के रूप में हो। जो व्यक्ति अमृत के स्थान पर लेबल लगाया है अमृत का और खिला रहा है विष, तो वह कभी भी अपने परिवार सहित सुख को नहीं प्राप्त होगा, अपने परिवार सहित नरक को प्राप्त होगा। वो कभी भी, हाँ, हो सकता है कि भौतिक समृद्धि उसको मिल जाए, खूब जो है अट्टालिकाओं को बना ले वो, लेकिन कभी भी उसका उत्थान नहीं हो सकता, आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। क्योंकि उसने अवसरवाद का जो है अपने ऊपर आचरण किया है, अवसरवादी है वो, समाज को छल कपट के साथ उनसे धन अर्जन करने का प्रयास किया है। तो ये जो बेईमानी से जो है छल कपट से कमाया जाने वाला धन, वो अधिक उन्नति का कारण नहीं होता है, अवनति का ही कारण होता है। जितना जितना वो कमाएंगे उतना उतना भी लगेगा उनके ही जो है इस पाप की कमाई में, पाप को धोने के लिए उनको इससे ज्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसे जो आपने समस्या रखी बिल्कुल सही है कि गाँव में तो नहीं जानते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, वो लोग उसका सेवन करते हैं क्योंकि सोचते हैं ऊपर अच्छा है, अच्छा लेवल लगा है, ठीक है। लेकिन इस बात के लिए हम सभी को प्रयास ये करना चाहिए कि अपने घर की वस्तुओं का ही अधिक प्रयोग करें। जहां नहीं चलती हैं व्यवस्थाएं या
नितांत उसकी आवश्यकता होती है, व्यवस्था नहीं हो पाती, तब तो मजबूरी है, उसको करना पड़ेगा। लेकिन सरकार को इस पर और सख्त कदम उठाना चाहिए कि जो मांसाहार से या मांस जिसमें पड़ता है, जो मांसाहारी हैं, जीव जंतुओं के मांस आदि पड़ते हैं, तो उनका एक विशेष उसमें क्वांटिटी सहित उसमें लिखें ताकि पता चले। जी जैसे भाई संजय जी अभी कह रहे थे, तो ये सत्य भी है कि अभी जो जितने भी आयरन टॉनिक आते हैं स्वामी जी, इनमें गाय चूंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, तो इनको जो काटा जाता है, तो जो खून निकलता है, उन आरबीसीज को सुखा लेते हैं। खून तो निकलता ही काटने में, उसको जो जितने भी आर्बिटॉन वगैरह ये सब सिरप बनते हैं, हेप्टोग्लोबिन बनता है, इनमें उसको डालते हैं। और जबकि गांव का अंतिम व्यक्ति खाता है, उसको पता भी नहीं होता बिल्कुल। ये बहुत सत्य है। और कॉमन आदमी उसका इस्तेमाल करता है, मतलब उसको पता ही नहीं, उसको लगता है कि टॉनिक लेके आ रहे हैं, हम सिरप लेके आ रहे हैं और हमें खून बढ़ाना है। तो ये भी अगर संदेश जाए कि लोगों को ये भी पता चले कि जो इस तरह के हम आयरन टॉनिक ले लेते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जो है हिंसा होती है जीवों की। सबसे ज्यादा जो बच्चों के लिए या युवकों के लिए हम बाहर की चीजों पर आश्रित ना रहें। जितना उल्टा कार्य है वो जो है अच्छी पैकेजिंग करके लोगों को खिलाया जाता है, कूड़ा कबाड़ा। जो कंपनी जैसा बनाती है वो स्वयं उसको नहीं खाती, दूसरों को खिलाती है। भारत ऐसा देश है कि यहाँ पर आज का जो परिवेश है, इसमें जो विदेशों में औषधियाँ जो है बंद होती, बैन होती, वो यहाँ पर उसको चलाते हैं। ये बहुत बड़ी हिंसा है, लोगों के जीवन से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इस हिंसा से बचने का एक ही उपाय है कि व्यक्ति जागरूक हो और जो सत्ता में है उसको भी जागरूकता के साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आदर्शवादी बने, अवसरवादी नहीं। आदर्शवाद में ही हमारा कल्याण है, आदर्शवाद में ही अहिंसा है, अवसरवाद में हिंसा ही हिंसा है। इससे बचने का पूरा उपाय करना चाहिए। इसकी चर्चा हम और अगले भाग में करेंगे। अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।